हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल @M13 वर्ल्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नॉलेज। राइट, नॉलेज नॉलेज क्या होता है? नॉलेज हम सबको ज़रूरी, राइट। बिना नॉलेज के आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको यही पता होना चाहिए दैट द मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़ और सिचुएशन गेन थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और लर्निंग। नॉलेज क्या है? बेसिकली नॉलेज हमारा वो अवेयरनेस है, वो अंडरस्टैंडिंग है किड्स की, फैक्ट्स की और आइडियाज़ की, राइट। कितनी तरह के फैक्ट्स हैं उस चीज़ से रिलेटेड, कितनी तरह के आइडियाज़ हैं जिससे वो चीज़ प्रिपेयर हुई है, कितनी तरह की सिचुएशन है जो हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज, राइट। लाइक इसका एग्जांपल लेते हैं हम। व्हेन अ पर्सन लर्न समथिंग अबाउट द वर्ल्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और एक्सपीरियंस, इट बिकम द नॉलेज, राइट। इट इंक्लूड्स बोथ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ideas and concept, and practical understanding how things work in a real life. इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि नोइंग दैट फायर इज़ हॉट, राइट। यह हमारा एक ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है कि हम किसी को जलते हुए देख लें, राइट। वो हमारा हो गया, ऑब्जर्वेशन में आ गया। बट जब छोटे थे, जब हमने उसको टच किया, देन वो हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट का टाइप बन गया, राइट। क्योंकि जब तक हमें नहीं पता था कि मतलब वो क्या होता है, कैसे होता है, जब तक हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, राइट, वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट बन गया। नोइंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर, नॉलेज मेनली कम्स फ्रॉम द टू सोर्सेज, राइट। नॉलेज हमें ऑब्जर्वेशन से मिल गई, आइडियाज़ से मिल गई, फैक्ट से मिल गई, राइट। बट बेसिकली नॉलेज के क्या सोर्स हो सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा पहले। फर्स्ट इज़ द सेंसेशन। सेंसेशन क्या होती है? जो हमारी सेंसेस होती हैं, राइट। 5 सेंसेस होती हैं ना हमारी, उनके थ्रू जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन हम आइज़ के थ्रू कर पाते हैं या फील कर पाते हैं, वो सेंसेस हमें नॉलेज गेन करने में हेल्प करते हैं, राइट। नॉलेज गेन थ्रू अवर 5 सेंसेस। एग्जाम्पल, सीइंग अ ट्री, राइट, ये आइज़ से करेंगे आप, ये हमारा सेंस हो गया। हियरिंग म्यूज़िक, यह हमारा ईयर से हो गया। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, राइट, ये हम फील करते हैं, टच करते हैं, राइट, हैंड से हो गया। थ्रू सेंसेशन द माइंड रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो भी हमारे सराउंडिंग में जैसे चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारी सेंसेस से जो हम कलेक्ट करते हैं, जो उससे हमारी नॉलेज गेन होती है, वो हमारी कौन सी कहलाएगी? सेंसेशन नॉलेज, राइट। वो सेंसेशन सोर्स होगा हमारा नॉलेज गेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस मीन्स नॉलेज गेन बाय द थिंकिंग अबाउट आवर मेंटल एक्टिविटीज़, जो हम कर रहे हैं। लाइक हमने किसी को देखा, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी आइज़ कैसी हैं, उसके हेयर्स कैसे हैं, मतलब हम अपने दिमाग में उस चीज़ को लेके एक एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसकी चीज़ों को, उसके बारे में सोचना समझना चाह रहे हैं। दैट इज स्टार्ट विथ थिंकिंग, राइट। उसके बाद हम डाउट करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग करेंगे कि ये चीज़ ऐसे है कि कैसे है, मतलब रीजनिंग में क्या होता है कि हम अलग अलग फैक्ट्स को इकट्ठा करके हिट एंड ट्रायल लेते हैं कि कौन सा मेथड ठीक है या फिर कौन सी अजम्पशन हमारी ठीक है। दैट इज़ रीजनिंग, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग। थ्रू रिफ्लेक्शन द माइंड अंडरस्टैंड इट्स ओन प्रोसेस। अब हमारा माइंड ही उसको प्रोसेस करेगा, समझने में हमारी हेल्प करेगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? नॉलेज गेन करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज। अब हमने नॉलेज का हमें पता हो गया कि बेयर फैक्ट्स होते हैं, राइट, आइडियाज़ होते हैं जिसके थ्रू हम अपना एक मेंटल वो क्रिएट करते हैं, राइट, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि हमारे आइडियाज़, हमारे फैक्ट्स मिलके कैसे एक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ से हम मतलब एक्चुअल हमारी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। दैट इज़ अवर नॉलेज, राइट। अब ये नॉलेज कितने टाइप की होती है? अ प्रायर नॉलेज, राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट प्रायर नॉलेज। फर्स्ट प्रायर नॉलेज से हम प्रायर नॉलेज हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, राइट, साइंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेरियस एक्सपेरिमेंट, वेरियस थ्योरीज, वेरियस
आप जो बोल सकते हैं मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे प्रायर नॉलेज के बेस पे होते हैं, क्योंकि उन पे पहले रिसर्च हो चुकी है, उन पे काम हो चुका है, वो एज इट इज़ हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, दैट इज़ प्रायर नॉलेज। ठीक है, अब प्रायर नॉलेज इज़ नॉलेज दैट इज़ गेन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, कि किसी ने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को पहले, राइट, उसके प्रायर एक्सपीरियंस के नॉलेज के बेस पे हमें वो नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। This type of knowledge does not depend on the observation or experiment. It comes from the logic, reasoning and natural understanding, right? अब मैथ्स है जैसे, ठीक है, मैथ्स का ट्रूथ है कि 2+2=4 होता है, राइट। इसमें आपने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करी, राइट, कोई रीजनिंग नहीं लगाई, कोई लॉजिक नहीं लगाया, अपनी तरफ से नहीं लगाया, बट इसके पीछे एक बहुत ही मतलब लॉजिक लगाया गया है, रीजनिंग करी गई है, बट वो हमारे लेवल पे नहीं है, वो पहले से प्री डिसाइडेड है, मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 2+2=4 होता है, लाइक, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दैट अ टेबल एग्जिस्ट इन अ स्पेस एंड 3 डायमेंशन, टेबल एग्जिस्ट करती है एक स्पेस में जहाँ पे 3 डायमेंशंस होती हैं, राइट। दिस नॉलेज इज सर्टेन एंड यूनिवर्सल। नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट प्रायर नॉलेज पे। अ पोस्ट प्रायर नॉलेज इज द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, राइट। किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके हम उसके बारे में नॉलेज ले सकें। जैसे हम छोटे बच्चे थे, जब हमें नहीं पता था कि भाई आग से हमारा हाथ जल सकता है, राइट, तो हमने उसको टच किया, देन वी फील कि यार ये तो जला रहा है, इससे हमें पेन हो रहा है या हम हर्ट हो रहे हैं, तो वो होती है पोस्ट प्रायर नॉलेज, कि वो हमें किसी ने थ्योरी नहीं दी थी उसके पीछे, कि किसी के पीछे कोई हमारा मतलब मेंटली भी नहीं होता है उस एज में, बट वो हमारी एक एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें वो नॉलेज मिली, दैट इज़ पोस्टीरियर नॉलेज। दिस नॉलेज डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, राइट। ये सबसे इसमें मेन है रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमने देखा ना। द स्काई लुक्स ब्लू, दिस इज ऑल्सो अ पोस्ट प्रायर नॉलेज, कि हमने देखा जब भी तो हमें पता चला कि ये ब्लू है। फायर बर्न्स, राइट। This knowledge is also called empirical knowledge because it comes from the experience and observations, right? However, this knowledge can sometimes be uncertain or change with the new experience. ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब स्काई हर टाइम ब्लू ही रह सकता है, या मतलब हमने सोच रखा है या हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि ब्लू है तो ब्लू ही होगा, वो चेंज भी हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और एक्सपीरियंस, ओके। Indian view of knowledge. According to the Indian philosophy, knowledge is mainly of 2 types. अच्छा, ये हमने देख लिया 2 टाइप की नॉलेज होती हैं, ठीक है, बट इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज होती हैं, दैट इज़ पराविद्या, मीन्स स्पिरिचुअल और अल्टीमेट नॉलेज, राइट। इट इज़ द नॉलेज दैट हेल्प्स अ पर्सन अंडरस्टैंड अल्टीमेट रियलिटी, ट्रुथ एंड द नेचर ऑफ द सोल, राइट। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट आता है अपार विद्या। अपार विद्या मीन्स वर्ल्डली और मटेरियल नॉलेज। इसका एग्जाम्पल, इट इंक्लूड नॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट, लैंग्वेज एंड डेली लाइफ सब्जेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरी ऑफ ट्रूथ, सच क्या है। दिस इज़ द अल्टीमेट, मतलब इसके पीछे जो थ्योरी है कि ट्रूथ क्या है, इसको हम समझेंगे। फिलोसफर ऑफ नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड पैगनिस्टी ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ वी नो द ट्रूथ। दिस एक्सप्लेनेशन आर ऑल्सो नोन एज थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। द मेन थ्योरीज आर कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी एंड पैरामेट्रिक थ्योरीज, राइट। फर्स्ट हम चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रूथ। क्या होती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट द ट्रूथ इज द एग्रीमेंट बिटवीन द आइडिया एंड रियलिटी। जो हमारा आइडिया है और जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी रियलिटी है, अगर ये दोनों एग्री कर रही हैं एक चीज़ से, कि मतलब ये चीज़ हमने सोचा कि हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये रियलिटी में भी ऐसा ही हो रहा है या है, दैट इज़ कॉल्ड कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, राइट। If our thought or statement matches the real world, then it's true. According to this theory, idea exists because of the external object. Idea हमें आया ही किस बेसिस पे है? कि भाई रियलिटी मैच हो रही है उससे, ओके। Truth depend on the facts of the real world. Example, the sun rises in the east. Since it matches the reality, it is true.
भाई ईस्ट में वो होता है अगर सनराइज, राइट, तो हमारा आइडिया ये आया कि मतलब यहाँ से होता है राइज ईस्ट से, ठीक है, और एक तरह की ये रियलिटी भी है। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, it has external basis, truth correspondence with the facts, or we can say link with the fact. Truth is verifiable, naturalism, realism supports this theory. Okay, next हम चलते हैं coherence theory of truth. According to this theory, truth depends on the consistency between the ideas. A statement is true if it fits logically with other expected ideas. Explanation: truth is not judged by the reality but by the logical relationship among themselves. अब ये हमने कोहेरेंस में क्या पढ़ा था, ओह सॉरी, हमने इससे पहले क्या किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने क्या किया था कि रियलिटी के बेस पे मतलब हमारा दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था जब हम उसको ट्रूथ मान लेते कि रियलिटी भी हो और हमारा आइडिया भी उससे मैच हो। पर जब हम कोहेरेंस थ्योरी पे आए तो इसमें ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो रियलिटी के साथ मैच हो रहा है तो वो ट्रूथ कहलाएगा, नहीं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर वो लॉजिकली भी उसमें कोई है कि भाई इसमें कोई लॉजिक है कि ये रियलिटी के साथ मैच हो रहा है, लॉजिक हम उसमें मेन मतलब कैरेक्टर उसका लॉजिक का रहेगा कि अगर उसमें हम लॉजिकली हम उसको अगर नहीं कह पा रहे हैं कि ये ठीक है तो उसका कोई बेस नहीं है कि हम उसको ट्रूथ बोले, राइट। जैसे कि मैथमेटिक फार्मूलाज होते हैं ट्रू बिकॉज दे फिट लॉजिकली, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते ना 2 + 0 = 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, ज़ीरो जब ज़ीरो हमें पता है कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो 2 + 4 कैसे हो, 2 + 0 4 नहीं हो सकता ना, राइट। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो ये रियलिटी के साथ मैच नहीं हो सकता ना, दैट इज़ वाई 2 + 2 ही 4 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ होगा, राइट। Truth based on logical consistency. Idea must fit together without contradictions. Truth is systematic and organized. Idealism supports this theory, right? Next हम चलते हैं पैरामैटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। इसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ट्रूथ इज़ व्हाट वर्क इन प्रैक्टिस, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई तुम बातों बातों में बोले जाओ कि ऐसा होता है नहीं होता है, बट वो चीज़ें लॉजिकली जब ठीक होंगी तो वो कोहेरेंस ऑफ ट्रूथ में आएगा, राइट। पर जब वो एक्चुअली वो प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारा पैरामैटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ में। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ एन आइडिया इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इट इज़ कंसिडर एज अ ट्रूथ, राइट। इफ़ अ टीचिंग मैथड इम्प्रूव द लर्निंग इट इज़ ट्रू वैलिड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लॉजिक लगाएंगे, राइट। उसके बाद अगर उस लॉजिक के साथ साथ लॉजिकल तो है, उसके साथ साथ अगर वो हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो प्रैक्टिकली भी मतलब अच्छा है या मतलब प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं दैट बिकम द ट्रूथ, राइट। कौन सा ट्रूथ, पैरामैटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, राइट। ट्रूथ इज़ बेस्ड ऑन द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, कि वो हमारे काम भी आ रहा है, कि हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। नॉलेज इज़ वेरीफाइड बाय द प्रैक्टिकल रिजल्ट। एक्सपीरियंस हेल्प इन डिस्कवरिंग ट्रूथ। इट हेल्प इन एडजस्टिंग विद द सिचुएशंस, राइट। ट्रूथ इज़ डिस्कवर्ड थ्रू द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपीरियंस हेल्प इन पर्सनल एडजस्टमेंट। नॉलेज एंड ट्रूथ हेल्प इन प्रैक्टिकल लाइफ। नॉलेज हेल्प इन ह्यूमन अडेप्ट टू सिचुएशंस, ठीक है। इसके साथ हमारा फिनिश होता है ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। हमने नॉलेज के बारे में पता कर लिया, लाइक आइडियाज़, फैक्ट्स, राइट। जब हम इन सब को कलेक्ट करके एक यूनिफाइड सिस्टम में इसको कलेक्ट करके हम एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ आवर नॉलेज, ओके, ठीक है। तो अब हमारे नॉलेज के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। नॉलेज इज़ लाइक अ मनी, द मोर यू गेन द मोर यू ग्रो। कैसे, जैसे जैसे हमें नॉलेज बढ़ती गई हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती गई, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा जब हमें चीज़ों के बारे में पता होगा, राइट। जैसे हमें नॉलेज नहीं होगी, मान लो हमें खाना बनाना नहीं आता,
बट हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ना उस चीज़ को। स्टेप बाय स्टेप जब हम उसको लेंगे करेंगे तो वो इंक्रीज़ होता जाएगा। हमारी जो प्रायर नॉलेज होगी या फिर जो हम कह सकते हैं जो हमारा बेसिक लेवल होगा वो इन्हेंस होगा, राइट। तो जितना हमारा नॉलेज ग्रो करेगा, जितना हम उसको गेन करेंगे, द मोर इट ग्रोज, राइट। वंस नॉलेज इज़ गेन इट कैन नॉट बी ईजिली रिमूव। अच्छा, आपने स्विमिंग सीखी, राइट। स्विमिंग आपने सीख ली, ऐसा तो नहीं है कि आप 2 दिन में भूल जाओगे उसे, राइट। तो मोर यू द वंस योर नॉलेज इज़ गेन इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। नॉलेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है कि प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि भाई आप इसी तरीके से अपना नॉलेज गेन करेंगे। ऐसा नहीं है आप फर्स्ट स्टेप से सीधा थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे, ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। एक्सपीरियंस इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। अभी हमने देखा कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू हम चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकते हैं, राइट। इसका सबसे मेन सोर्स क्या होता है हमारा नॉलेज का, दैट इज़ एक्सपीरियंस। जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जब भी हमारी नॉलेज सबसे ज़्यादा गेन होती है, राइट। नेक्स्ट, नॉलेज इन्वॉल्व्स ट्रूथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। नॉलेज किसके इर्द गिर्द घूमता है, वी कैन से ट्रूथ, प्रूफ एंड कन्विक्शंस के। नॉलेज ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप, अगेन वही कि आप भाई फर्स्ट से सीधा थर्ड में नहीं जा सकते ना। आपको फर्स्ट की नॉलेज होगी, देन आपको सेकंड की नॉलेज होगी, देन आप थर्ड पे जा सकते हैं, दैट इज़ ग्रो स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। बेसिक फैक्ट्स होते हैं, राइट। जब इनका एड ऑन होगा देन वी गेट अवर नॉलेज। नॉलेज इज़ यूनिवर्सल, एज यू ऑल नो। नॉलेज इज़ लिमिटलेस, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, दिस इज़ लिमिटलेस। जितना आप सीखते जाएंगे, जितना आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे चीज़ों को, आपकी नॉलेज क्या है, एनहेंस होती जाएगी। नॉलेज एग्जिस्ट टू बी शेयर्ड। नॉलेज एग्जिस्ट किस लिए कर रही है, कैसे कर पा रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाती है, दूसरे पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती है। तो हमारी नॉलेज जब भी इतनी डाइवर्सिफाई हो रही है, इतना पहुंच पा रही है कि वो हम लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेचर ऑफ नॉलेज पे। नॉलेज मीन्स अश्योर्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, राइट। एक्सपीरियंस को तो अब आप नहीं भूलेंगे ना। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड स्किल। Important features. Knowledge is verifiable, meaning it can be tested and proved. Okay. Nature of knowledge. First point पे चलते हैं हम। Knowledge is universal. Knowledge is not limited to a one person, place or time. It can be used and understood by the people everywhere. Example, the law of gravity works on the same all over the world, right? Knowledge किसी एक person तक नहीं रुकी हुई है, एक प्लेस तक नहीं रुकी हुई है, राइट। नॉलेज कहाँ, यूनिवर्सल, हर जगह नॉलेज है। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ कोई नॉलेज नहीं मतलब यूज़ होगी या नहीं चाहिए। नॉलेज इज़ लिमिटलेस। नॉलेज इज़ डायनामिक। नॉलेज कीप चेंजिंग, डेवलपिंग विद द टाइम। न्यू डिस्कवरीज, एक्सपीरियंस इम्प्रूव अवर नॉलेज, राइट। अर्लियर पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट लेटर साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि भाई जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, राइट। हमारे ऑर्बिट में हमारा जो सन है, राइट, उसके अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई हमारी जो अर्थ है ना वो सेंटर में है और उसके अगल बगल सब घूमते हैं, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो नॉलेज इज़ डायनामिक। नेक्स्ट इज नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, राइट। एक्सपीरियंस ही सब कुछ है जो हमें मेनली हमारी नॉलेज गेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मेन टाइप्स ऑफ नॉलेज कम फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस कर लिया, ये ऑब्जर्वेशन किसके लिए बना है? छोटे चाइल्ड होते हैं, राइट, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको नहीं पता कि भाई जैसे मान लो F4 होता है, हमें तो पता है ना 4 होता है, बट दे कांट रीड प्रॉपरली।
जब तक उसको ये एफ को नहीं पढ़ना आता है, ओ को नहीं पढ़ना आता, यू को नहीं पढ़ना आता, आर को नहीं पढ़ना आता, तो उनको फ्लैश कार्ड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, जिन पे हमारे वर्ड्स क्या होते हैं, लिखे होते हैं। तो वो उनको देखते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे लिखा हुआ है, तो दैट इज़ ए, दैट इज़ सी। ये किस पे बेस पे है? ऑब्जर्वेशन। वो बार बार इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, रिपीट करते हैं, देन वो अंडरस्टैंड करते हैं कि दैट इज़ ए, दैट इज़ सी। तो हमारा नॉलेज कहाँ से आया? ऑब्जर्वेशन से। दैट इज़ नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही है, कोरोना में साइंटिस्ट जब वेरियस फील्ड्स के डॉक्टर्स सब इकट्ठे होते हैं या साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अ चाइल्ड लर्न दैट फायर इज़ हॉट आफ्टर टचिंग इट, राइट। ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था। नॉलेज इज सिस्टमैटिक। नॉलेज इज ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर एंड स्ट्रक्चर वे सो दैट इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड यूज। नॉलेज एक ना स्ट्रक्चर के थ्रू है, यूँ नहीं है कि मतलब कुछ भी आगे पीछे अपना चल रहा है और हो रही हैं चीज़ें, नहीं, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होगा ताकि वो इजीली लोगों को उसको अंडरस्टैंड कर सकें और यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे साइंटिफिक नॉलेज इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ थ्योरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल। पहले थ्योरीज देंगे, देन लॉ आएंगे, देन उनके प्रिंसिपल्स आएंगे, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉलेज इज़ यूज़फुल। ये तो बहुत बेसिक है कि भाई नॉलेज तो यूज़फुल है ही, विदाउट नॉलेज आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते अपनी लाइफ की। नॉलेज हेल्प पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, राइट। मेडिकल नॉलेज हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट द डिजीज। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉलेज इज़ ट्रांसफरेबल। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको नॉलेज हो गई तो आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो आप उसको फर्दर आगे एक्सप्लेन कर सकते, राइट। Knowledge can be shared, transferred from one person to another through teaching, books and communication, right। जैसे मैं आपको कम्युनिकेट करके अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रही हूँ जितना मुझे आ सकता है, या मैं जितना आपको कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, राइट। एग्जाम्पल, टीचर शेयर देयर नॉलेज विद द स्टूडेंट इन द स्कूल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज, दैट इज़ यूनिवर्सल। ये तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। डायनामिक, based on experiences, systematic, transferable, useful and practical। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज पढ़ लिया हमने, कैरेक्टर उसके क्या होते हैं, कैरेक्टर्स, राइट, उसका नेचर कैसा है हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्सेज। सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है कि हम कहाँ से उसको गेन कर सकते हैं, कहाँ से हमें वो नॉलेज मिल सकती है, ये कैसे मिल सकती है, राइट। सोर्सेज आर द वे और द मीन थ्रू विच अ पर्सन गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। परसेप्शन, परसेप्शंस मीन्स सेंस एक्सपीरियंस, राइट, आवर 5 सेंसेस, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, राइट। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। We see fire, learn that it gives light and heat also. Next is reason, logic and thinking. Knowledge can also come from the logical thinking and reasoning, hit and trial method, right? By using our mind, we analyze facts, reach and conclusion. हम facts देखेंगे, उसको hit and trial करेंगे कि भाई कहाँ क्या कैसे लग सकता है, then उसको analyze करेंगे, then एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, राइट। अपनी रीजनिंग, लॉजिक, मतलब सोर्स हमारा, हम क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेज पढ़ रहे थे ना नॉलेज का। तो सोर्स हमारा क्या हो सकता है? एक तो हम सेंसेस के थ्रू हम कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं, दूसरा हम लॉजिक एंड थिंकिंग के बेस पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। समटाइम नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम एक्सपर्ट, टीचर, बुक्स एंड स्कॉलर्स हु आर ऑलरेडी पोजेस knowledge. Student learn mainly subject from the teacher and the textbook, right। authority means मतलब हम कोई भी नॉलेज गेन करते हैं किसी एक्सपर्ट के थ्रू, किसी टीचर्स के थ्रू, वो हमारी क्या होती है? अथॉरिटिव नॉलेज। इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। इट इज़ नॉलेज दैट कम सडनली टू द माइंड, राइट। कोई बोलता है कि भाई मेरी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, दैट इज़ मतलब वो एकदम से इंस्टेंट होती है किसी किसी को, राइट। वो होती है हमारी इंट्यूशन नॉलेज। समटाइम वी क्विकली अंडरस्टैंड अ सॉल्यूशन विदाउट स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, राइट। और एक्सपीरियंस, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, इट इज़ द मेन सोर्स। विदाउट एक्सपीरियंस वी कांट गेन अवर नॉलेज।
knowledge also developed through the personal experience or practical knowledge, right? A person learn to ride a bicycle through a practice and experience. Next is rebellion, faith or belief. Some knowledge is gained through the religious teachings, scriptures, spiritual insights, right? Religious textbook provide moral spiritual knowledge. जो हमारी जैसे ठीक है हमारी भगवत गीता है